हेलो दोस्तों, मैं दिनेश। आप देख रहे हैं दिनेश मैथ्स अल्फा क्लासेस। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस एग्जाम का सिलेबस जानना जरूरी होता है। सिलेबस जानने के साथ साथ उस सिलेबस में से किन बातों को हम ध्यान में रखें उसे भी जरूरी होता है। एग्जाम में टाइम लिमिटेड होता है और लिमिटेड टाइम के अंदर हमें सारी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके, माइंड में रिवाइज करके ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसी सब बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक पिछली वीडियो 20 मिनट का बनाया था। उसमें वो सारी कॉन्सेप्टें मैंने डिस्कस कर रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। हम भी तो जाने हमारे सीनियर लोग को किस तरह से क्वेश्चंस आया है। और आप विश्वास कीजिए, आप उसमें से देखिएगा हर साल ईच एंड एवरी ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जैसा ही क्वेश्चंस आते हैं। तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। दीवानापन पागल है, मस्ताना है। देखिए अभी जो मैंने पिछले वीडियो का जो लास्ट बात बताया है वो यही है, यही है। कितना खुशी हो जाता है जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है एग्जाम में। हाँ, हमसे हो पाएगा। नहीं तो वही कॉन्सेप्ट आता है ना, तुमसे ना हो पाएगा। देखिए सर, द नंबर ऑफ जीरोज फॉर अ पॉलिनोमियल px कितना होगा। जितना पे जीरोज मतलब क्या, वैल्यू ऑफ x, जिसके कारण ये जीरो आ रहा है। तो x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, एक बार, दो बार, ये तीन बार। तो इसका आंसर कितना, 3। चलिए हम लोग को बहुत क्वेश्चन सॉल्व करना है, समय तो उतना है नहीं ना, बहुत सारे लिमिटेड टाइम में ही क्वेश्चन सारे सॉल्व करना है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरोज क्या होगा। अगर आप देखें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, -b/a। तो कितना, 3/m+3। इससे लेंदी हो जाएगा। थोड़ा काम का बात लगाते हैं, द जीरो इसका क्या होगा। देखिए माइनस और m+1, क्यों, यहां से देखिए तो m+3। हंसी आता है इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं तो हंसी आता है, आप लोग को भी हंसी आएगा। देखिए मैं कैसे मैं रिलेट करता हूं, जो मैंने आपको बताया है उससे मैं कैसे रिलेट करता हूं। देखो ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लिखाएगा। उसके बाद क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो तो यही लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, प्लस, बट यहाँ है क्या, माइनस। इट मीन्स ये माइनस किसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, रूट के साथ। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो रूट क्या हो जाएगा, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। कितना अच्छा से हो गया ना, बनेगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है तो एकदम A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। आपका 20 मिनट पढ़ने से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखिए तो, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 है, इसका एक जीरो 2 है। इसका मतलब अगर दो हम x के जगह पुट कर देते हैं तो वैल्यू 0 आना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे ये जो है x² + 3x + k, ये पॉलिनोमियल है। इसका क्या है, जीरोज है, क्या, 2। अगर हम x के जगह पे 2 पुट कर देते हैं तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि 2 जीरोज है। जीरोज कहने का मतलब वो वैल्यू पुट करने पे रिजल्ट 0 आ जाता है। 4 + 6 + k = 0। तो k = कितना हो गया, -10, नहीं हो गया, 6 4 10 और ये -10। इसी तरह से एकदम सारा क्वेश्चन है, हंसते हंसते क्वेश्चन बन जाएगा। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज, सम ऑफ जीरो जितना दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, याद कीजिए तो, x² माइनस सम ऑफ रूट्स।
सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। हंसते हंसते क्वेश्चन बनेगा ना, हंसते हंसते क्वेश्चन बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आपने मेहनत से पढ़ाए हैं और आपने पढ़ाए तो क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ हुज जीरोज बोले या रूट्स बोले एक ही बात है, जीरोज बोले या रूट्स बोले एक ही बात है। क्या -5 है तो -5 लिखेंगे, ये साइन क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये साइन, इसलिए पहले से लिखा रहेगा। प्रोडक्ट कितना है? 6 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो देखिए ऑप्शन में मिला ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये ऑप्शन। देखिए देखिए आप जल्द मेरे से आगे भी बना सकते हैं ना। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जीरोज क्या है? 2 and -3 है, 2 and -3 है। तो ये b जो होता है ये लास्ट वाला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो गया? -3 इंटू 2, -3 इंटू 2 कितना हो गया? -6। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बचा यही दोनों में से एक होगा, यही दोनों में से एक होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका अगर दोनों का सम निकालिए तो, दोनों का सम निकालिए तो सम कितना होगा? एक -3 है, दूसरा कितना है? 2 है, दोनों को सम कीजिएगा कितना? -1, -1। सम -1 आना चाहिए। क्या एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें कि -1 आ जाएगा? क्या वैल्यू पुट करें? यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ ए का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से 1, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ क्या है? प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या पुट करे? ए का वैल्यू क्या पुट करे कि सम कितना आ जाएगा? -1। 0 पुट कीजिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ चिपक जाएगा क्या? ए इक्वल 0। हंसी हंसी में क्वेश्चन बनेगा, परेशान का है। आप बुक का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं ना। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज एज -2 और 5 कितना? अरे अनंत है, मोर देन 3, 3 से पॉलिनोमियल बनाने में कमी है जिसका -2 और 5 होगा। बहुत सारा पॉलिनोमियल है ना, मोर देन 3 होगा। बहुत सारा पॉलिनोमियल, जैसे यही पॉलिनोमियल हुआ, इस पॉलिनोमियल का रूट्स कितना? 2। इस पॉलिनोमियल का रूट्स कितना? 2। इस पॉलिनोमियल का रूट्स कितना? 2। बहुत सारा पॉलिनोमियल है, एकदम इनफाइनाइट। तो मोर देन 3 ऑप्शन है, मोर देन 3 ऑप्शन टिक मारिए। चलिए चलिए मस्ती में क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, हो क्या होगा? ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज, एक जीरो जिसमें से क्या 0 दे दिया हुआ है, इसमें से एक जीरो दे दिया हुआ है। तो यही अपना लोग पढ़े थे ना, एक होता है ये, एक होता है ये अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू एक क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। चलिए मैं फिर से रिवाइज ही करा देता हूं आप लोग के साथ ना। टुकड़ा टुकड़ा जी रहा हूँ, कैसे मैं लाई राधे। ये देखिए तो एक्स क्यूब प्लस, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसी टाइप का होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स। यहाँ पे माइनस होता है, अल्टरनेट साइन चलता है, अल्टरनेट साइन तो माइनस। लाइन तो गया कट, और वीडियो तो बनाना है आपके लिए। उसके बाद क्या होता है? अल्फा बीटा प्लस बीटा
गामा प्लस गामा अल्फा। लास्ट में क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा गामा, इस तरह से होता है। इसमें से एक रूट्स 0 दे दिया हुआ है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अगर कोई भी अल्फा बीटा गामा में से अगर कोई भी रूट्स 0 पुट कर दोगे, गामा है 0 कर दो, तो जहाँ जहाँ गामा रहेगा ये पूरा क्या बन जाएगा 0, ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा ना। तो बच्चा यही ना, तो यही कॉन्सेप्ट पे तो क्वेश्चन बनेगा अपना लोग का। आ जाइए क्वेश्चन पे। यही कॉन्सेप्ट पे तो क्वेश्चन बनेगा। अदर टू जीरोज क्या होगा, अदर टू जीरोज क्या होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोज कितना होता है माइनस, माइनस पेन चेंज करके लिखता हूं, इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, इसका वैल्यू होता है सॉरी इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, इसका वैल्यू होता है सी बाई ए, और इसका होता है माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई। तो यहाँ से देखिए तो यही लगेगा ना, द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू क्या होगा, अगर हम एक को 0 मान ले गामा को, तो यहाँ से ये और ये 0 होगा, तो बचा यही ना, ये क्या होगा बीटा गामा, यही तो है प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, सी बाई ए, तो सी बाई ए यहाँ पे सी बाई ए मानिए। सॉल्यूशन में भी समझाया हुआ है, 2012 में पूछा गया है। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -1, द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू क्या होगा। ये सब क्वेश्चन देखने के बाद लगता है क्या क्वेश्चन वाला मजाक करने लगता है, गजब का क्वेश्चन। तो सब मजाक ही करना हुआ ना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देके बच्चा लोग से। फिर यहाँ देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन सम ऑफ देयर रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल जैसे 2 का रिसिप्रोकल क्या हुआ 1/2, अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स है, इस मीन्स क्या 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, यहाँ देखिए बनाया है अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू इतना। रिसिप्रोकल कहने का मतलब हमें वैल्यू इसका निकालना है, इसका वैल्यू कैसे आएगा, जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा और बीटा कैसे बोलोगे सर, एलसीएम कैसे हुआ, तो 1/3 प्लस 1/5 कैसे होगा, बोलो एलसीएम कितना 15 नहीं 3 × 15, 3 × 5, अगर 13 और 5 का एलसीएम लेना रहेगा तो 13 × 5। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, 13 × 15 रहेगा तो दोनों इंटू हो जाएगा। उसी तरह अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या अल्फा × बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीटा, यहाँ हो जाएगा अल्फा। तो ये इस तरह से यहाँ सम ऑफ रूट्स का जरूरत पड़ा, तो सम ऑफ रूट्स ऊपर से और प्रोडक्ट ऑफ उसका वैल्यू कितना 7/2, तो 7/2 ऑप्शन में ए। इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, लेक्चर नंबर 1, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री यहाँ से हाईएस्ट क्या होगा, तो इंडिविजुअली देखिए ना, इसमें हाईएस्ट कितना 1, इसमें हाईएस्ट कितना 4, तो दोनों जब आपस में इसका मल्टीप्लाई देखो तो x × x कितना x² × x कितना x³, इसमें हाईएस्ट क्या है x है, और अंदर वाला में हाईएस्ट क्या है x4 है, दोनों इंटू होगा कितना x5। सिर्फ हमको देखना है हाईएस्ट, डिग्री निकालना है ना, इसीलिए हाईएस्ट, पहला वाला का हाईएस्ट इंटू दूसरा वाला का हाईएस्ट। जैसे यही देख लीजिए, अगर यहीं पे ये क्वेश्चन रहता तब इसका डिग्री पूछता तब आपसे, इसका हाईएस्ट कितना 2, इसका हाईएस्ट कितना 7 × 2 कितना 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 बच्चा 9 बोल देता है, 14 डिग्री का। इसका जीरोज क्या होगा कितना बच्चा तो ऐसे बनाएगा, देखो कितना लंबा सॉल्यूशन है, हम बताते हैं। 11 नंबर देख रहा है ना, थोड़ा अगर दिमाग लगाएगा लॉजिक लगाएगा तो देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है,
स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यही ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। यहाँ देखो तो ये वाला भी साइन प्लस, ये वाला भी साइन, ये साइन कब प्लस है, जब दोनों का दोनों अल्फा भी और बीटा भी सेम साइन रखे, ये भी माइनस रखे ये भी माइनस रखे, तभी तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ सही है, साइन साइन से ध्यान दीजिए ना, साइन, और यहाँ पे प्लस है ना, हमको क्या चाहिए स्टैंडर्ड, माइनस चाहिए, तो मतलब अल्फा और बीटा क्या रहेगा, माइनस वाला रहेगा, तभी तो यहाँ पे प्लस बन पाएगा, तो बहुत निगेटिव। ऐसे भी कर सकते हैं ना, खेल खेल में ही तो पढ़ना है। सपने वादे प्यार मोहब्बत, बात तो है बातों का क्या। द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता। द जीरो, क्यों क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोल एक्स स्क्वायर प्लस के, बता सकते हैं। बता सकते हैं, यहाँ देखो सॉल्यूशन लिखा हुआ, फिर इस तरह से देखो, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल, इक्वल है तो क्या, दोनों का दोनों हैव द सेम साइन रहेगा तभी तो इक्वल होगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी लेक्चर नंबर 1 देखा वो तो एकदम आसानी से बना दे रहा होगा। ये छोड़िए, इस क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक बता सकते हो, जिसका, बोलो बोलो बोलो, एक होता है लीनियर, थोड़ा हल्का ऊपर करते हैं, लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, लीनियर का एक सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक का 2 सॉल्यूशन, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2, हम लोग 2 खोजते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। तो इसमें कितना सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, इसमें तो अभी मालूम नहीं चल रहा है, उसको छोड़ो ना। इसमें देखो तो ये और एक, इसमें कितना, हाँ हाँ इसमें तो 3 सॉल्यूशन हो गया, इसमें क्वाड्रेटिक का ये ग्राफ है ही नहीं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ ये है ही नहीं, क्यों, क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशन आएगा, इट मींस एक्स एक्सिस को 2 बार, कम से ज्यादा सॉरी ज्यादा से ज्यादा 2 बार कट करेगा, बट यहाँ कितना 3 बार कट करेगा, ये नहीं होगा। और अतिरिक्त ज्ञान क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, पैराबोलिक शेप, ये क्या हुआ एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है ना, हमेशा पैराबोलिक, या तो अपवर्ड होगा या तो डाउनवर्ड होगा, नहीं तो ओपनिंग लेफ्ट साइड, ओपनिंग राइट साइड, इसी टाइप का पैराबोलिक, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोलिक शेप, इस टाइप का जो ग्राफ होगा वही होगा। उतना क्या जाना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स, ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स है कि नहीं, 2 अलग अलग रूट्स, एक भी रूट्स, क्वाड्रेटिक में ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स, यहाँ तो 3 था इसलिए नहीं हुआ। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये 2020 में भी क्वेश्चन पूछा है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन k माइनस 1 इज द रिसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k क्या होगा, अगर एक का रूट्स दूसरे से रिसिप्रोकल होगा तो वैल्यू ऑफ रूट्स क्या होगा। ये सब क्वेश्चन देखते हैं तो हंसी आता है, हंसी, हंसी तो फंसी वाला बात नहीं, रियली बता रहे हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 10 बाई के माइनस 1, के माइनस 1 ये जो यहाँ था, दोनों साइड के माइनस 1 से डिवाइड दे दिए,
के का वैल्यू क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या, अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, सी बाय ए, तो 3/k+1, k-1 है, सॉरी k-1, तो ये अल्फा से ये अल्फा कट गया, तो 1 इक्वल टू कितना हुआ, k इक्वल टू k-1, 3 है ऊपर में, सॉरी 3, कितना हो गया, k-1 इक्वल टू 3, तो k इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जब इसी तरह से देखो क्या क्या क्वेश्चन है, सम भी दे दिया प्रोडक्ट भी दे दिया, तो क्वेश्चन में बचा क्या, इफ टू ऑफ द जीरो द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर, दो उसमें से जीरो है, क्यूब का तो अल्फा बीटा और गामा जीरोज होता ही है, उसमें से दो को क्या है, जीरोज है, तो थर्ड ही ना बचेगा। ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी बाय ए यहाँ भी, माइनस बी बाय ए यहाँ भी, क्यों, इसका तो सम टोटल जीरो दिया हुआ, क्यों, ये जीरो, दोनों रूट्स जीरो के इक्वल है। इस तरह से पढ़ पढ़ के बनाइए ना क्वेश्चन, उसी तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा, जीरोज क्या होगा। ये देखिए नंबर ऑफ जीरो इन गिवन फिगर में क्या होगा, एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है उतना ही होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, सम ऑफ द जीरो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इक्वल टू कितना होगा। क्या क्वेश्चन है ये सब, क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ आप लोगों के पास, ये ऊपर जैसे बनाए हैं, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन जैसे ऊपर क्वेश्चन एक बना है ना अल्फा बीटा वाला, उस तरह से बनेगा। कहाँ गया ये, सारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे, परेशानी। ए मोनोमियल हैज कितना टर्म, 1 टर्म, डिफिनेशन है, याद कर लीजिए। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, -3, फॉर्मूला पर बैठाइए आंसर पाइए, इसमें से क्या करना है, फॉर्मूला ये ना, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स कितना, सम ऑफ रूट्स बोले या सम ऑफ जीरोज बोले बात बराबर ही है, जो जीरोज होता है ना, जीरोज का ही क्या नाम है, रूट्स, दोनों एक ही चीज हुआ। x² मतलब माइनस सम ऑफ, सम कितना, माइनस प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, x² माइनस माइनस प्लस 3x+2, यही है। उस तरह से ये हो जाएगा। यहाँ देखो इस टाइप का क्वेश्चन एक ना एक एग्जाम में आता ही है, जैसे ऊपर भी बताए हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सेम किस तरह का क्वेश्चन है, ये जिसमें 4 आंसर आया था, ये वाला, ये वाला। डिटरमाइन, देखो देखो इसमें डिग्री जब भी डिग्री डिटरमाइन करना रहे, दो अलग अलग में लिखा हुआ है, दो अलग अलग चीज में लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा और यहाँ कितना x² + 7 लिखा हुआ, यहाँ पे x⁹ + 2x+7 लिखा हुआ। इसका डिग्री क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा कितना, x², इसमें सबसे ज्यादा कितना, x⁹ दोनों को इंटू करेंगे कितना, प्रभु बोला कितना, नहीं बोलिएगा, हम बोल रहे 11। इसका जिस तरह से डिग्री कितना हो गया इसका, जैसे 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5, लग रहा है ऊपर कहीं गलत बता दिए क्या। थक जाते हैं सुबह से, हम भी पढ़ते हैं फिर वीडियो बनाना, उतना भी गलती नहीं है, देख लेते हैं कहाँ पे स्लिप हो गया। टुकड़ा टुकड़ा जी रहा हूँ, कैसे मैं पी रहा हूँ, ऐसे ये दीवानापन। x और 2 यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों ऐड पावर, इसका डिग्री कितना, 9 हो जाएगा, इसका डिग्री 9 हो जाएगा, घबराना नहीं, इसका डिग्री 9 हो जाएगा। पीछे गलत बोल दे, कभी कभी स्लिप हो जाता है, क्या करोगे भाई।
परेशानी तो सबके साथ होती ही है। इसका डिग्री 7 हो जाएगा, दोनों पावर ऐड हो जाता है। जैसे x इंटू एक्स 3 करोगे कितना, इसका 4, x स्क्वायर और x 6 करोगे कितना, 12 मत लिख देना, 12 नहीं लिखना, x पे पावर कितना, ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इस तरह से ही बन ही जाएगा ये भी क्वेश्चन। ओह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। टुकड़ा टुकड़ा जी, कर्सर इधर उधर घूम जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन तो किसी बच्चा को बनाने में परेशानी नहीं होता है, क्यों इतना ना बनाया रहता, कोई परेशानी ही नहीं होता इसमें। अब बचा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कहीं डाउट होता है ना, तो आप हमें पूछ सकते हैं, शर्माने की बिल्कुल बात नहीं है, शर्माने की बिल्कुल, आपका एग्ज़ाम है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूछेगा आप ही ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा होगा तो आप कमेंट कीजिए हमें कमेंट सेक्शन में, सर ये नहीं समझ में आया। और एक दो कभी कल सम में कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाता है तो उसके लिए भी आप बता सकते हैं, उतना कोई माइनर इशू नहीं है। कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं अगर कोई पर्सनल डाउट होता है, पर्सनल डाउट हो जाता है तो भी कमेंट कीजिए, आपको हमें जल्द से जल्द सॉल्यूशन देने का कोशिश करेंगे। मेल भी आप हमें कर सकते हैं इस नंबर पर, gmail.com। 9 नवंबर से पहले आप आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह से आप दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ने पे ध्यान दीजिए और ये सब्जेक्ट को भी पढ़िए। इस तरह से वीडियो एंड कर रहे हैं। जय हिंद।